टाइम निकालो और ये काम करो। आपका ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए कि भाई मेरा जो भी काम है ये काम मैंने एनी हाउ करना है, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। तो उसका बहुत ख्याल रखो भाई। मसरूफियत सबके साथ होती है, आप तमाम से ज़्यादा मसरूफ़ मैं होता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है सबके मसरूफियत का कैलिबर अलग है, मेरे से भी ज़्यादा मसरूफ़ तरीन लोग हैं। मैं फालतू चीज़ों में मसरूफ़ होता हूँ, उन लोग काम की चीज़ों में होते हैं। तो मैं भी अपनी चीज़ें बेटा कंप्लीट करता हूँ। मुझे अपने घर में जो वक्त देना होता है, मैं ऐसा नहीं कि भाई जंगल बयावन वाली जंगल बयावन में चले गया तो भाई वक्त नहीं दे रहा। कोई घर वाले मेरे से भी चीज़ें मंगाते हैं भाई, मैं भी घर वाला ही हूँ, मैं भी मुर्गी लेकर आता हूँ भाई, मैं भी जो है ना अंडे ब्रेड लेने जाता हूँ भाई। मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैंने हर काम के लिए बंदे रखे हैं। हर चीज़ मैं भी करता हूँ जो आप लोग करते हैं, ठीक है। मैं भी उसका वक्त निकालता हूँ। मेरी जो है वो जो मेरी डाइट है उसके अंदर जो है वो मोस्टली मैं जो हूँ वो सब्जियाँ खाता हूँ। तो अब वो सब्जियाँ जो है ना वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं, यानी वो 5 दिनों में 6 दिनों में ख़त्म हो जाती है। तो मैं हर 6 दिनों में 7 दिनों में मुझे इम्तियाज़ जाना होता है। यहाँ से फारिग होकर मैं वहीं जाऊँगा, वहाँ से सारी चीज़ें लोड करूँगा। मतलब हर चीज़ का मैंने वक्त निकाला हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ ऑफिस हो सिर्फ ऑफिस, सिर्फ बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चे, सिर्फ जो है पढ़ाना तो सिर्फ पढ़ाना। तो आपको अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना पड़ेगा भाई। यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, मैं भी गया हूँ यूनिवर्सिटी, मैं भी कॉलेज गया हूँ, ठीक है। उस दौरान मैंने पढ़ाया भी है, मैंने पढ़ा भी है, हर चीज़ में टाइम निकालना पड़ेगा भाई। ये आज का आपका सबक है, छुट्टी करें, घर जाकर आराम करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है पिक्चर रिस्टोरेशन। अगर एक इमेज है उसको रिस्टोर करना है, उसको सेट करना है, कोई निशानात हैं वो निशानात हटाने हैं, एक्स वाई जेड, ये जितनी भी चीज़ें करनी है वो हम करेंगे इंशाल्लाह फोटोशॉप में। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक एडिटिंग है। उसमें बेसिक एडिटिंग दूंगी, छोटी छोटी बेसिक मैनिपुलेशन दूंगी। मैनिपुलेशन क्या होती हैं? जो चीज़ सच नहीं है उसको सच करके दिखा दें। फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्म पैनल है। ट्रांसफॉर्म पैनल पे हमने कंट्रोल टी हम दबाते हैं, उसमें और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ कंट्रोल टी से बड़ा छोटा या रोटेट नहीं होता है या रिफ्लेक्ट नहीं होता है, और भी चीज़ें होती है, वो हम देखेंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड इतना काम आने वाली चीज़ है कि अगर ब्लेंडिंग मोड किसी को नहीं आता है तो फिर उस पर मतलब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर पाएगा। पांचवी चीज़ हम एक करेंगे, एक मैंने इंटरनेट पे देखी थी मैनिपुलेशन, वो मैंने कॉपी की है और उसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। उसमें ये कि पानी के अंदर जो ना वो कैमरा गया हुआ है, वो हम यहाँ भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ है, ठीक है ना, ये चीज़ हम बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़। तो अभी हम पहला जो हम काम करेंगे वो हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं पिक्चर रिस्टोरेशन, ठीक है। पिक्चर रिस्टोरेशन जो है वो उसके अंदर हमारे पास एक ये अंकल है। अच्छा, अभी भी जो है ना बहुत सारे लोगों ने जो असाइनमेंट मुझे बना के दिए ना, यहाँ जो मैंने देखे हैं सारे, उसमें रेजोल्यूशन ठीक नहीं रखी थी। तुम दोनों बहनों ने भी यही काम किया हुआ है। तुमने साइज क्या रखी हुई थी कैनवस की? बहुत छोटी रखी हुई थी। 1500 या 1000 तो रखो आप, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स या 1500 बाय 1500 पिक्सल्स। तो ये इतना बड़ा बनेगा, तुम्हारी इमेज बहुत छोटी नजर आ रही है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन अच्छी रखनी है। अच्छा, ये जब भी याद रखिएगा, मैं कोई चीज बना रहा हूँ ना, कोई स्पेसिफिक साइज पे बना रहा हूँ तो मैं कैनवस रखूंगा। अभी जैसे कि मुझे इस पिक्चर को सेट करना है, तो ऐसा नहीं मैं पहले कैनवस बनाऊंगा फिर उस कैनवस पे पिक्चर लेके जाऊंगा, मैं डायरेक्ट लेके जाऊंगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को जिनको डायरेक्टली आपको एडिट करना होगा, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली आपने वो करना है, तो उसमें आप डायरेक्टली लेकर आएंगे, उसमें आप कैनवस नहीं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पिक्चर रिस्टोरेशन में क्या है कि हम इस पिक्चर को रिस्टोर करेंगे, जो जो निशानात है उसको सेट करेंगे। ये बेसिकली आपने जो स्पॉट हीलिंग ब्रश और क्लोन स्टैम टूल जो आपने पढ़ा है, पैच टूल पढ़ा है, ये उन चीज़ों से होगा, ठीक है। तो अब जैसे कि जिसमें जितने भी निशानात हैं वो हम रिमूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ निशानात है तो यहाँ से हमने जो है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश ले लिया, कैप्स लॉक ऑफ कर दिया। तो जितने भी देखें इसमें वाइट वाइट निशानात आ रहे हैं, ये हम इसको रिमूव कर दें।
तो ये जो अलकल है ना, ये एडोब कंपनी ने ही हमें दी है। मतलब ये एडोब कंपनी में पहले क्या होता था कि जब भी हम ये कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होते थे ना, सारे जब यूट्यूब वगैरह के ट्यूटोरियल वगैरह नहीं होते थे, तो ये एडोबे कंपनी जो है ना अपनी वेबसाइट पर कुछ ट्यूटोरियल्स रखती थी। ये वो है, वहाँ से हमने उठाया। मतलब ये जेन्युइन एडोबे की तरफ, ये वो थोड़ा सा कान बाहर निकल गया। इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड स्टैंड टूल लेंगे, ये एरिया कॉपी करेंगे और छोटा करके यहाँ से इसको यूं करके दे देंगे। ठीक है, ये आपका कान यहाँ से सेट हो गया। थोड़ा सा शार्प लग रहा है, थोड़ा सा और इलाका लेकर थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये वाला एरिया रह गया, तो यहाँ भी हम क्लोन स्टेम टूल ले लेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा करके ऐसे, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये वाला एरिया रह गया, स्पॉट हीलिंग ब्रश लेंगे, ठीक है जी। अब ये सारे निशाना तो तकरीबन चले गए। अभी देखिए इसके टाई के ऊपर भी थोड़ा बहुत हिस्सा फटा हुआ है, तो हम थोड़ा सा क्लोन स्टैंड टूल लेकर हल्का सा टाई जो है वो यहाँ से थोड़ा सा यूं करते हुए, ठीक है। डिजाइन ज़्यादा चेंज होगी इसकी। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ये एरिया और यहाँ, ठीक है। तब ये थोड़ा सा बेहतर हो गया। ये हमने क्या किया, पिक्चर रिस्टोर कर दी है, एक निशान यहाँ रह गया, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो है ना, एक तो ये चीज होगी। देखिए दूसरा जो है ना, आप लोग एक चीज याद रखें, बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ देखा कि अभी तक जो है ना कलर सही से करने नहीं आया उनको। तो देखो ये चीज समझ लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यू लेयर यहाँ से ली जाती है, ये हमने यहाँ से न्यू लेयर ले ली, ठीक है। अब जब ये न्यू लेयर पूरी की पूरी सेलेक्टेड होगी और मैं यहाँ से कोई भी कलर, फोरग्राउंड हो या बैकग्राउंड हो, अगर फोरग्राउंड है तो ऑल्ट डिलीट या ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा तो क्या होगा, ये पूरे लेयर पे कलर करेगा, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं यार इस लेयर के कुछ हिस्से पे कलर हो, यानी मैं यहाँ से बैकग्राउंड को पहले हाइड कर लेता हूँ, मैंने अब ये लेयर सेलेक्टेड रखी हुई है, मैं चाह रहा हूँ यार कुछ हिस्से पे सिर्फ कलर हो, तो मैं पॉलीगोनल लासो या कोई भी सिलेक्शन टूल से मैं वो एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा कि भाई सिर्फ इतने हिस्से पे कलर होना चाहिए, तो मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया। अब जब ये सिलेक्शन होगी ना, तो जब भी जिस भी चीज के लिए सिलेक्शन की जाएगी और उसके बाद कोई इफेक्ट लगाया जाएगा तो वो उसी सिलेक्शन में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। मैंने यहाँ ऑल डिलीट दबाया, ठीक है, और कंट्रोल डी दबाया, तो अब ये कलर सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ, जितने हिस्से में मैंने सिलेक्शन ली थी, ठीक है। वो पूरे हिस्से पे नहीं होगा, ठीक है। डिलीट करना है, न्यू लेयर लेनी है, न्यू लेयर लेनी है। यहाँ से मैंने कहा कि भाई कलर मेरा जो है ना वो यहाँ से यूं होना चाहिए, यहाँ से यूं हो गया। फिर मैंने दूसरी लेयर पे बोला कि भाई मेरा कलर जो है वो यहाँ से यूं होना चाहिए, तो ये यहाँ से ये कलर हो गया। फिर मैंने तीसरी लेयर ली, सबसे नीचे रखी, उसको मैंने कहा कि भाई कलर जो है वो यहाँ से यूं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से यूं कर दिया। फिर मैंने चौथी लेयर ली और मैंने कहा कि भाई कलर जो है वो यहाँ से यूं होना चाहिए,
ये यूं हो गया। अब पांचवी लेयर भी ले सकता हूँ, डायरेक्ट बैकग्राउंड पर भी कलर कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट मैंने बैकग्राउंड पर कलर कर लिया यहाँ से। इससे क्या हो, देखिए सब पे कलर हो गया। तो अपने कलर्स की चीज़ों को ज़रा सेट करें, हाथ सेट करें, प्रैक्टिस करें इससे, ताकि आपको चीज़ समझ में आए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया। अकबर तुम्हें समझ में आ गया बेटा? ये हमारी पिक्चर रिस्टोरेशन हो गया। अब इसको हम कलर वगैरह भी कर सकते हैं, यानी कि बेसिक कलर हम कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर मैंने जो है वो अभी बालों को सेलेक्ट किया, मेरा पड़ोसी अबरार कैसे है सर? खैरियत से हैं? हाँ यार, वो जो ना, आप मुझे एक काम कर सकते हो, मेरे इसी नंबर पे ना अपने बाहर से आप अपनी मीटर रीडिंग जो है ना, जो मेरे दरवाजे के बाहर आपका लगा हुआ है, हाँ अभी, तो मुझे, हाँ तो वो तो अगले महीने में तो कम आएगा ना जी साहब। हाँ हाँ, बस ये जो ना, आप मुझे वो एक पिक्चर लेके ना मेरे को जरा भेज दोगे ना, तो मैं अभी उसका बिल से लगा लेता हूँ। फिर अगले महीने का अपना जो होगा ना, ये 6-7 दिनों के आपके यूनिट भी कम आ जाएंगे ना, तो वो एडजस्ट वैसे ही हो जाएगा, मसला नहीं। ठीक है, अब देखें ये जो है ना, ये यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मैं इसको कंट्रोल जे दबाकर इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा आगे। फिर इसके बाद एक चीज़ होती है ह्यू सैचुरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी खाली ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब उसमें क्या है कि यहाँ आकर हमने कोई भी कलर इसका कर लिया, कलराइज करके, ये देखो फुल रंगीन अंतर है, रंगीन बालों का रंगीन मिजाज बन रहा है। थोड़े से ब्राउनिश बाल कर दिए मैंने इनके। ठीक है, ये हमने कलर कर दिया इस पे। ये हमने इस पे कलर कर दिया। ऐसे ही हम सब चीजों को पकड़ पकड़ के सब चीजों पे कलर कर सकते हैं। वो आगे बताऊंगा कि हमने कैसे कलर करना है, क्या करना है। ठीक है, ये तो हो गई पिक्चर रिस्टोरेशन। इसमें मैंने आपको बहुत सारे ये दिए ऑप्शन, जिसके अंदर हम पिक्चर रिस्टोरेशन जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि एक हमने ये किया हुआ है, इस पिक्चर को सेट करके ऐसा कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं एक चीज करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। जैसे कि आप इसकी यहाँ देखिए, आँख पूरी नहीं है ना, तो अब पहले हम ये वाला एरिया थोड़ा सा सेट कर लेंगे। उसको सेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिलहाल मैं सिर्फ स्पॉट हीलिंग ब्रश लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर भी तकरीबन ये सेट हो गया। तो थोड़ा सा हमने यहाँ से जो उसकी स्किन है उसको हमने यहाँ थोड़ा सा सेट किया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, ये वाला एरिया सेट करना है थोड़ा सा। यहाँ से हमने ये वाला एरिया सेट कर लिया। यहाँ से हमने ये, ठीक है, तो ये वाला इतना हिस्सा हमने सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्लोन स्टैम्प से इसकी आँख को कैप्चर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं न्यू लेयर ले लूँगा और इसकी आँख पे रखकर, अब जो पेस्ट हो रहा है वो न्यू लेयर पे हो रहा है। ठीक है, अब ये एरिया हमारे पास आ गया। ठीक है, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लेके आएंगे। सही, तो क्या है, तो आइस पे करने के बाद मैंने पूरा फेरा भी तो है, यानी
ये मैंने आइस पे सेलेक्ट किया तो एक ही एरिया सेलेक्ट होता है ना बेटा क्लोन स्टेम में। तो मैंने न्यू लेयर ली तो यहाँ से समझ लो उसका चेहरा पूरा कॉपी होगा ना बेटा इससे। ये मैंने किया है ना, समझ में आई? अभी बोलता हूँ काम करो, प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। तो ये अब जो नीचे का हिस्सा है ना इसको सेट करना है थोड़ा सा। ये थोड़ी सी गर्दन दैट सी बात आउट हो जाती है। अब यूं करूंगा तो उसकी नाक बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि इसको आपने यहाँ से अब सेट कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी चीज थी, अब इसको पूरा आप सेट करेंगे दैट सी बात है। तो ये मैंने आपको इसके अंदर इसी फोल्डर में दिया हुआ है सेट होने के बाद का मंजर, ठीक है। ठीक है जी। तो ये बहुत सारी इमेजेस हैं इसके अंदर। देखो ये हमने कलर किया हुआ अंकल को, अजीब सा ड्रैकुला का जहरीला कलर, ठीक है। ये देखें, ये बिफोर एंड आफ्टर, सही है। तो ये स्टेप की चीजें आपने करनी है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपने। ये मेहनत करनी है, इसके ऊपर टाइम लगाना है ताकि आप चीजों को सेट कर सकें, ठीक है। एक तो हमारी ये चीज हो गई जिसको कहते हैं पिक्चर रिस्टोरेशन। दूसरी बेसिक एडिटिंग्स है कुछ। बेसिक एडिटिंग्स क्या है कि भाई ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बोल है, ये बोल है और ये सीरियल्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाले बोल को इसके अंदर हमने ये वाले सीरियल सेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यूं कर लिया। अच्छा अब क्या है कि देखिए इस हर लेयर की ना अलग ओपेसिटी होती है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अभी इसकी लेयर की ट्रांसपेरेंसी कितनी हुई है 100। अगर मैं इसको यहाँ से कम करूंगा तो उसके पीछे क्या मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसको इसी प्याले के हिसाब से सेट करना है। तो फिलहाल तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं जो हूँ वो उसका बाकी एरिया जो है वो रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने जैसे कि एक रास्टराइज लेयर किया, इसमें मास्किंग भी होती है, वो एक अलग चीज़ है, वो आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी क्या किया कि हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, मैं तो रफली सिलेक्शन कर रहा हूँ अभी बेटा। वो असल में जो चीजें जिस वक्त पे होनी है ना वो तब होनी है। 30 दिन का खाना एक साथ खा सकती हो कि यार बाद में भी खाना ही है, नहीं खा सकते ना। तो जो काम 30 दिन में होना है ना वो 30 दिन में होना है, सही है। अब इसको करने के बाद जो है आपने क्या करना है, अब इसकी सिलेक्शन वगैरह करके प्रॉपर, या जो डिलीट करना है वो आपने इरेजर ले लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करके जो उसके एजेस हैं। अच्छा थोड़ा सा दूर रहकर भी आप इरेजर लगाएंगे ना तो जो ये राउंड बना हुआ है ना इसके बाद भी इसका इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं ये राउंड में इसके ऊपर लेकर मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा, देखें तो ये राउंड के बाहर का भी देखें हिस्सा, ये देखें। ये क्यों कि जब भी हम सॉफ्ट एजेस यूज करते हैं तो राउंड के बाहर का हिस्सा भी इफेक्ट होता है। तो फिर हमने क्या करना होता है, इसको थोड़ा सा दूर रहकर भी अगर मुझे ये मिटाना है तो मैं यहाँ से दूर रहकर भी मिटाऊंगा तो देखें यहाँ से भी ये देखें मिट रहा है। तो जितना दूर रहकर करेंगे उतना काम साफ होगा, ये देखें। तो ये बेसिक एडिटिंग है, इसका मकसद खूबसूरती या परफेक्शन नहीं है। इसका मकसद क्या है कि आपका थोड़ा सा हाथ सेट हो जाता है। तो यूं करते हुए अजीब अजीब हरकतें हमने ये करनी है, ठीक है। ये दूसरा हमारा बकेट एंड वाटर है, ये आपके पास बकेट है, ठीक है। ये पानी है, यहाँ से मैंने बकेट ले ली, ठीक है, और यहाँ से हमने पानी ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ से गया, मैंने यहाँ से कहा कि टेबल बैकग्राउंड, यहाँ से ले लिया मैंने, और यहाँ से मैंने कोई भी टेबल बैकग्राउंड उठा लिया है यहाँ से। ये पैक्सल से भी उठा सकते हैं आप, फ्री में है, मुफ्त है, कोई पैसे नहीं है इसके, फ्री डाउनलोड। तो आप थोड़ी मल्टीपल चीजें आपने करनी है, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो पिक्सल में भी लेके आ सकते हो, 1000 बाय 1000 पिक्सल। ये बेसिक एडिटिंग है, याद रखिएगा।
ठीक है, मैंने यहाँ से इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने बकेट उठाई, नहीं उसमें भी आ जाती है, वो असल में नाम बड़े बड़े हैं ना इसके। ठीक है, ये आपकी बकेट आ गई। अब इस बकेट को आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट करके, ठीक है जी, ये आपका बकेट। अब जो साइडों के एरिया है उसको आप ऐसे डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपकी बकेट आ गई। शेडो लगाना आपको सिखा चुका हूँ मैं। नई लेयर ले लें, नीचे ले जाएं, ब्लैक कलर का कलर ले लें। ठीक है, और उसको यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दें। हार्डनेस 0 कर दें इसकी, ये हो गया। अब यहाँ से इसको कंट्रोल टी आपने प्रेस किया, इसको अगर आप कंट्रोल दबा के करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ ऑल्ट दबा के रखेंगे तो ये दोनों तरफ से छोटा होगा। ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट दोनों दबा के रखेंगे तो चारों तरफ से छोटा होगा। सही है जी, ये हल्का सा शेडो लग गया। अभी क्या हुआ था जज्बात में, ये हिस्सा भी हमने वहीं छोड़ दिया, कर दिया ये। फिर आपके पास ये आ गया पानी, तो यहाँ से आप पानी ले लें। ठीक है, और इसको यहाँ से रास्टराइज करके थोड़ा सा छोटा कर लें। इसके बाद जो एरिया आपको चाहिए पानी का, कंट्रोल जे दबा दिया आपने, इसको हाइड कर दिया, ये आपका पानी आ गया। इसको एडजस्टमेंट करके, ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं ताकि आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को यूज करना आ जाए, चीजों को सेट करना आ जाए। वो फिर आप रिमूव करोगे ना बेटा, इसको यहाँ से कम करके, अब यहाँ से जो एरिया हैंडल की तरफ आ रहा है उतना पानी रिमूव कर लोगे आप इरेजर से। जैसे कि ये जो हैंडल का एरिया है ना, या तो उसको यहाँ से सिलेक्शन ले लो उसकी, ये आपने कर लिया, ऊपर करके चेक कर लिया भाई कितना बाकी है, अब ये सेट हो गया। अब ये वाला जो एरिया है आपका, इसको भी ले लो आप, ऐसा मेरे ख्याल से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चीज हो जाए। ठीक है बेटा, थोड़ा सा अपने हाथ को यूज टू रखना है अपने, ताकि आपकी चीजें प्रॉपरली होती रहे। ठीक है, अब ये काउज ईटिंग ग्रास है, ये हमने लास्ट सेशन में भी किया था कि भाई यहाँ से उठाकर गायों वाइयों को, ये अपने किसने, लाला ने किया था। लाला तो बच्चे बच्चे भी रख दिए थे गायों के, 3-4 उठाकर, अलग नस्ल के बच्चे रख दिए थे, बच्चे कार्टून थे, वो गाय असली थी। लाला बोलती कि सर ये 21वीं सदी में ऐसा हो जाता है। ठीक है, हो जाता हो। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास है, इसमें भी क्या है, ट्रेन की पटरी को यहाँ लगाना है, इसके ऊपर ऐसा हाथी लगा दें आप काट कर। ठीक है, ये बेसिक एडिटिंग है। फ्रूट बास्केट है, ये बास्केट खाली है, इसके अंदर फ्रूट भर देने हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, तो अभी जो है ना हम इसको स्टार्ट करते हैं।
और एक दो चीज़ें मैं आपको देता हूँ जो आप बनाएं। अच्छा, ट्रांसफॉर्म पैनल भी हम देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म पैनल में क्या कर, मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने कंट्रोल टी दबाया और मैंने यहाँ राइट क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे काम इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि रोटेट और स्केल को आप देख लिया आपने। स्क्यू क्या होता है, स्क्यू करने के बाद जब भी आप पकड़ेंगे तो ये इसको यूं करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं डिस्टोर्ट करता हूँ जो उसके कॉर्नर्स हैं वो ये अलग अलग अंदाज से डिस्टोर्ट होते रहेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से सिर्फ कंट्रोल दबाकर इसके कॉर्नर्स को यूं करूंगा तो ये डिस्टोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि हमने पर्सपेक्टिव टूल पढ़ा था, सही है ना। तो ये ग्रिड टाइप की चीजें, यानी ये लंबाई में जो भी आपको चीज करनी हो वो आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा तो एक चीज होती है रैप। रैप क्या करता है कि चीजों को देखो यूं करते हुए आप अगर अपना इसको कस्टम कोई चीज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली चीजों को रैप कर सकते हैं। ऐसे ये स्टिकर की तरह चीजों को रैप कर देगा। अब आपको यूं करना है, इसको यूं करना है, अजीब अजीब चीजें कर देता है ये, ठीक है। ये पूरी पानी ऊपर तक भर दिया हमने रैप के जरिए, तो ये रैप वगैरह ये सारी चीजें ये भी ट्रांसफॉर्म पैनल में होती हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज चले देख लें, अब एक ही चीज बची हुई वो है ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड जो है ना बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। जैसे कि अगर हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ है, मैंने ये जैसे कि ले लिया, मैं सिल्वर ले लेता हूँ। जैसे कि अब मैंने अगर ये एक ले लिया, ठीक है। मुफ्त क्या, मुफ्त भी दे रहे हैं आज के लोग, बहुत फायदे हो गए हैं। ज्यादातर चीजें मिल जाती है जो अच्छे अच्छे वो है ना उसको सबको उन्होंने प्रीमियम कर दिया। कोई चीज पहले टाइम पे प्रीमियम दिखती है फिर फ्री हो जाती है, फिर कोई चीज फिर प्रीमियम चेंज करते रहते हैं ये लोग। हम फ्री उठाएंगे इंटरनेट से, हमें इनका एहसान नहीं चाहिए। कैसा, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक ये है, सही है। अब मैंने यहाँ से लिया पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, ठीक है। अब क्या है कि ये पाकिस्तान फ्लैग है और ये सिल्क है। ब्लेंडिंग मोड हम देख रहे हैं, हम दो चीजों को आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैंने यहाँ से लिया, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है नॉर्मल लिखा हुआ है, ये नॉर्मल पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ब्लेंडिंग मोड पे। अभी नॉर्मल पे है, मैं नीचे डिसॉल्व पे क्लिक करूंगा, देखें क्या होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। डार्कन पे किया, देखें क्या हो गया। मल्टीप्लाई किया, देखें क्या हो गया। तो आपकी ये चीज क्या बन गई, अब ये बेसिकली सिर्फ झंडा है पाकिस्तान का, ऊपर सिर्फ इमेज है, देखें। मगर ये इमेज क्या हो गई, पिछले बैकग्राउंड के साथ क्या हो गई, ब्लेंड हो गई, ठीक है। तो ये जो आपका झंडा बना हुआ है ये भी ऐसा ही बना हुआ है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई। ये सिल्वर कलर का मैंने एक पीछे रखा हुआ और ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के झंडे को क्या कर दिया, स्टॉक पे डाल दी वो इमेज, ठीक है। तो अब वो क्या है कि ये चीज ऐसे हुई हुई है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से जो है वो ब्लेंडिंग मोड पे आ जाता हूँ और उसमें
फॉर एग्जाम्पल ये खातून है, ये रही, ठीक है। अब इस खातून के मुंह पर जो है वो मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका टेक्सचर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या ये वाला टेक्सचर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं क्या करूँगा, मोड पे जाकर, ये नॉर्मल पे जाकर करूँगा उसको मल्टीप्लाई। अब आज में आप एक सेलेक्ट कर लें, फिर डाउन एरो की से अलग अलग करके चेक करता रहे कौन सा आपको बेहतर लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि एक मल्टीप्लाई हमेशा आप यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ आपको बेहतर लग रही है। ये अगर है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको रास्टराइज किया और बाकी जगहों को ये इरेजर जो है ना, इरेजर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो खाली आपको ताकि आपके कामों में इजाफा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको इरेजर से हर चीज़ दिखा रहा हूँ, वरना हम नॉर्मली मास्किंग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लेंड। इसको नॉर्मल करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, और ब्लेंड करूँगा तो देखें ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है जी। ये ब्लेंडिंग मोड का जो क्या होता है, कमाल होता है, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो ब्लेंडिंग मोड के जरिए से आप क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोफेशनली हर पोस्ट में, हर चीज़ में ब्लेंडिंग मोड हमेशा काम आएगा, सही है ना। अब जैसे कि मेरे पास जो है वो एक मैंने लिया यहाँ से, मैंने वाटर बॉटल ली एक प्लास्टिक वाली, ठीक है, और फ्री भी हो, या आई थिंक फ्री भी हो, मैंने सेव किया, कब होते हैं इसका भी है वो है एक्सटेंशन है इसका, वो मैं ढूंढना भूल गया हूँ, वो है, एक स्टूडेंट ने बताया हमारे के साथ, इसका एक्सटेंशन होता है कि आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ मेरे पास है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है ना, मैंने फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो उस बॉटल को मैंने सेलेक्ट कर लिया जल्दी से। अच्छा, आगे के जो और टूल्स है ना, जैसे कि आपने अगर लेयर सेलेक्ट की है यहाँ से, और आप इसके ऊपर गए हो सिलेक्शन टूल पे, तो यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट। अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, ये खुद ही सब्जेक्ट ये खुद ही जज कर लेता है भाई इसके सेंटर में क्या है, बॉटल है, इसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और अगर ये चीज आपका जो है वो आगे का जो सॉफ्टवेयर है, आगे का जो वर्जन है 2020 2022, उसके अंदर क्या है कि इसके साथ ही जो है ना वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी है तीसरा। उसमें क्या है कि आप खाली यूं ऑब्जेक्ट पे रफली सा मारोगे तो वो खुद ही इसको सेलेक्ट कर लेगा पूरे को। तो आगे के ऑप्शंस में बहुत आसानी है और आसानी है, ठीक है। अब ये जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, तो जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं इसको मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ, यानी ये इसको इजाफी ऐड करना है इसके अंदर, मैंने शिफ्ट प्रेस करके नज़र आपकी अच्छी होनी चाहिए, चश्मा वगैरह अगर पहनते हो तो चश्मा पहन के रखना। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको चश्मे आए हुए होते हैं ना, पहनते नहीं चश्मे, पता नहीं क्यों नहीं पहनते, ये क्यों होता है यार। अच्छे बुरे का क्या यार, आंखें सही हो जाती है, पता है चश्मे यूज करता है ना प्रॉपर्ली, मैंने सुना है। नहीं सर, ठीक भी हो जाता है। नहीं, आंखें आज के नंबर्स कम होते रहते हैं, मैंने सुना है कि नंबर्स कम होते रहते हैं, और जो नहीं पहनता उसके नंबर बढ़ते रहते हैं। पता नहीं है इसमें सच्चाई क्या है ऐसा होता है ना। मेरे सेम घर गया। तुम तो अच्छी बच्ची बन के पहन लेते तुम चश्मे। मेरे पापा इतना गुस्सा करते थे, ग्लासेस ना पहनने को। बस देखो,
ठीक है ना। आप में से किसी के चश्मे हैं जो पहनता नहीं है? सारे लोग चश्मे हो पहनते नहीं हो तुम लोग। बेटा चश्मे पहना करो यार, जिसके हैं वो पहने यार, बुरी चीज थोड़ी है। आजकल तो लोग खाली जो है ना वो नकली चश्मे भी पहनते हैं बगैर नंबर के। फैशन के लिए भी हाँ। अभी थोड़ी सी जो ना मैं मेहनत करके अच्छा कभी कभी ना ये करते करते गायब हो जाएगी सिलेक्शन, तो कंट्रोल Z दबा दिया करो। ठीक है जी। अब ये मैंने इसकी यहाँ से मैंने एक कॉपी ले ली, इसको मैंने कंट्रोल J दबा दिया। ठीक है। अब क्या है कि मैं इस बॉटल को, पानी को मैं करना चाह रहा हूँ दूसरे कलर का, तो मैंने यहाँ से पानी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्शन ले ली इतनी, और इसका मैंने कलर कर दिया यहाँ से ग्रीन फिलहाल। अब मुझे इसकी बॉटल की सिलेक्शन में ही चाहिए, तो मैंने बॉटल को पहले ही सेलेक्ट करके बाहर किया हुआ है। ठीक है, सॉरी न्यू लेयर लेकर, अब मैं यहाँ से बॉटल को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबाकर इस थंबनेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से रिवर्स करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा बाकी एरिया को। तो क्या होगा कि जो बॉटल की सिलेक्शन है उसी में ये रह जाएगा, बाकी चीजें डिलीट हो जाएंगी। और मैं ये देखो आप 1 बाय 1 समझो। ये मैंने एक डब्बा रख दिया इधर, मैं चाह रहा हूँ कि डब्बा जो है ना बॉटल की साइज का ही रह जाए, और जो बाहर से ये जो हिस्सा बाहर आ रहा है ये डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मुझे एक सिलेक्शन लेनी पड़ेगी ना, तो मैंने बॉटल को सेलेक्ट करके पहले से ही यहाँ बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं जब इस थंबनेल पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जितने भी पिक्सेल्स है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, बॉटल के पिक्सल सेलेक्ट हो गए। अब मैंने ये वाली लेयर को सेलेक्ट किया, अब मैं डायरेक्ट डिलीट दबाऊंगा तो क्या होगा, जो सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा, मगर मुझे तो बाहर का ऐसा डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्स सिलेक्शन करूंगा। क्या करूंगा, इस बॉटल की सिलेक्शन के अलावा जो भी चीजें हैं वो सेलेक्ट हो जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, इन्वर्स सिलेक्शन हो गई। अब मैं डिलीट करूंगा तो क्या होगा, बॉटल की सिलेक्शन के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। अब मैं कंट्रोल डी दोबारा दबा दूंगा। ये समझ में आ गया? तुम्हें नहीं आया आ गया? ठीक है, अब यहाँ से मैंने नॉर्मल किया और नॉर्मल से देखे मैं ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा देखें, ये बेसिकली इसके ऊपर क्या हो गया, अगर इसको नॉर्मल लगता है तो नॉर्मल में ऐसा होगा। ठीक है, अब ये मैंने डार्किन कर दिया, मल्टीप्लाई, अलग अलग किस्म के हमारे पास क्या है कलर आ रहे। ठीक है, ये देखें ये आपके पास आ गया। अब इस पे अगर आप कोई भी और कलर करते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ से इसको कहते हैं लॉक ट्रांसपेरेंसी पिक्सल, इससे क्या होगा, जितने भी ट्रांसपेरेंसी के चीजें होंगी ना वो लॉक हो जाएंगी। अगर आप डायरेक्टली यहाँ कोई और कलर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्टली इसको कंट्रोल डी दबाया तो क्या होगा, पूरे में कलर कर देगा ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लॉक ट्रांसपेरेंसी पिक्सल या इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या बनाना है, रोअफ़ज़ा, ये रोअफ़ज़ा क्या डालूं, तुकमलंगा भी आपने मंगाया है, थोड़ा तुकमलंगा भी डाल। तो क्या कहते हैं तुकमलंगा, देखो इंग्लिश में चिया सीड्स, चिया, जानना चिया सुनी सीड, चिया, अबे चिया सीड होते हैं, चिया सुनी कौन बोल रहा था, चिया सीड, सुन्नी सीड क्या होता है, ये चिया सीड नहीं है, बेसल, वो ये किसने बोला बेसल सीड, गुड भाई, ये इसको अवार्ड मिलना चाहिए भाई। ये अपना अपना लाला बेटा एक कोई पैकेज दे देना अपना आपको 70-80
80% को ऑफ दे देना। अरे बहुत ज्यादा है, वो कम नहीं है। चलो, बेसल सीड्स इन बॉटल। चीनी बॉटल में नहीं है, तमीज वाली। और अब तुम बोलेंगे चक्कर में ना, तुम बोलेंगे बगैर पीती नहीं है लग रहा है। तुम बोलेंगा रुक जा भाई, तुम बोलेंगा पहले डालने दे। ये भाई तुम बोलेंगा डाल दिया मैंने। अब जो एक्स्ट्रा एरिया होगा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वही जो हमने किया हुआ था पहले। ऊपर भी आ गया तो बोलेंगे उसको हटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम बोलेंगे डाल दिए ये। ठीक है, तो ये सारा काम किस तरह से हुआ, ब्लेंडिंग मोड पे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम, अभी हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ाई है ना, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से रैप भी कर देते हैं। ये थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा था ना पहले, आपको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है जी, तो ये तो नहीं बेटा, वो होके रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा। ये अगर इसको हम तीनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ तो ये देखें, ये प्रॉपर्ली आपके पास ये चीज आ गई। ऊपर का रह गया है ढक्कन। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको आप कहीं को चाहें तो भाई ये इसको आप जो है, जो वो ड्रिंक बनी हुई थी तो वैसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको ग्रीन ये वाला मिला, हर ड्रिंक में मिला हुआ है। जिस भी कलर का आप करना चाहें, ये देखें, पापोला भी बना सकते हैं आप। लीच नहीं है ये। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडिंग मोड से हुआ हुआ है। ठीक है, तो इतनी आपको चीज समझ में आ गई। ब्लेंडिंग मोड के बहुत सारे फायदे हैं, और यानी कि आप फॉर एग्जांपल ये है, मेरे पास ये वांटेड का पोस्टर है, उन्हीं पुराने फिल्मों में दिखाते थे। बड़ा खुश लग रहा है ना, ये उसको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको यूं किया। ठीक है, और वही ब्लेंडिंग मोड से करूँगा। ये देखा, ये इस तरह की चीजें आप ब्लेंडिंग मोड, अलग 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 किस्म के ब्लेंडिंग मोड आप चेंज कर सकते हैं और अपनी डिजाइनिंग को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। यही चीज अगर हम अपनी मैनिपुलेशन में करते हैं तो ये हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले जो है वो एक कैनवस ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम ले लेते हैं 2000 बाय 2000 पिक्सल्स। ये आपके पास आ गया। इसके बाद जो है सबसे पहले तो हम यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, ये आपने ले लिया। अब ऊपर का जो आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करना ऊपर वाली चीज़ को, और इन्वर्ट सिलेक्शन करके इसको कंट्रोल जे करके बाहर निकाल के ले आए, इसको आप डिलीट करने हैं। ठीक है, या डायरेक्टली भी डिलीट कर सकते थे। ठीक है जी, ये आपकी एक चीज़ हो गई जिसमें फिनिशिंग नहीं आई सही से। मैं इसको जरा दोबारा करता हूँ। पानी को हमने सेलेक्ट करना है।
ओके जी, तो ये पानी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, यहाँ से आप इरेजर ले लें, थोड़ा सा छोटा कर लें इरेजर को। अब उसको अपने हिसाब से सेट कर लें। पेन टूल से भी कर सकते हैं, मगर अब अभी मेरा मकसद वो नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मल एक उसमें करके सेट कर, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये आपके पास ये आ गया। इसको नीचे लेके आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका कैमरा है, इस कैमरे की आप सिलेक्शन ले लें, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन लेनी होगी। और दबाकर यहाँ से मैं माइनस कर रहा हूँ। इसकी आपने प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, तो मैं तो फिलहाल जुगाड़ से कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है जी। आपके पास कैमरा आ गया। अब कैमरे को मैंने यहाँ से, अब देखो कैमरा नजर नहीं आ रहा, तो मैं कैमरा सबसे ऊपर ले आता हूँ। मैंने यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपके पास चीज़ आ गई। अब क्या करना है, इसकी एक और कॉपी लेनी है आपने, कंट्रोल जे, और उसको कैमरे के ऊपर लेके आ जाना, और यहाँ से नॉर्मल जाकर आपने क्या करना है, इसको ये करना है। इसमें आप चेक कर लेंगे स्क्रीन में अच्छा लग रहा है, किसमें अच्छा लग रहा है, स्क्रीन में अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी कम कर देंगे। अब ऐसा लगेगा कि कैमरा जो है वो कहाँ है, पानी में। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ इसकी एक कॉपी लेकर इसको ऊपर लाकर इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, सर अगर हम नीचे पानी नहीं लगता है पानी के अंदर नहीं वाला क्या मतलब आपने नीचे क्लियर पानी की रखी तो ऊपर एक क्लियर ये हो जाएगा, ठीक है। चीज समझ में आई, कौन सा समझ में आया ब्लेंडिंग मोड का। इसमें और भी डिटेलिंग है, वो देखकर सुकून से कर लीजिएगा, ये हमने इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। ये आसान है और थोड़ा सा मतलब वो भी है, ठीक है। ये ब्लेंडिंग मोड का ये फायदा होता है। फिर इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बाद में जाकर आप इसके अंदर इसके कर्व्स हैं, इसके कलर्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे जाकर हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये जो आपका ये जो है, इसको भी अगर आप दिखा रहे हैं कि भाई बैकग्राउंड यहाँ से आप दिखाना चाह रहे हो अलग, तो यहाँ से हम जो है वो उसको थोड़ा सा वो भी कर सकते हैं कि भाई अंदर का थोड़ा सा डार्क हो जाए, देखें ऐसे, बाहर का ऐसा रहे, तो ये देखने में यूँ हो जाएगा। मगर हम ये सब चीज़ें बाद में और डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपने सिर्फ इसको सिंपली जो है वो ऐसे ही करना है। ये आपके पास अभी और सर ये वाला भी दे दें।
सब दे रहा हूँ, सब पूरा पूरा लिंक दे रहा हूँ। अच्छा आप देखें ये ना पेन टूल से सिलेक्शन आपने करनी है चीज़ों की ना अच्छी सी। मैंने उसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको चीज़ें दी हुई है ताकि आप चीज़ों को अच्छे से जो है वो रख सकें। तो पूरा लिंक बेटा मैंने आपको दे दिया है, ये अपना अपना गूगल क्लासरूम खोल लें यहाँ से, और इसमें ये लिंक दिया हुआ है, इसमें जाकर शाबाश जल्दी से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मिनट लगाए मिनट मिनट बेटा ये वहाँ कौन बैठा हुआ है जैनब, लाइट एयरपोर्ट